ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। अहम पूर्णानंदा अस्मि। अहम विश्वेश्वरानंद आर्य अस्मि। अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा संस्कृति केयर की प्रस्तुति में संस्कृत अध्ययन में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत है। अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा संस्कृति केयर की प्रस्तुति संस्कृत अध्ययन विश्वविद्यालय आचार्य द्वारा निर्देशित है, अतः जो भी ज्ञान मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आज संस्कृत शब्दकोश श्रृंखला 8 में हम लोग कत्वा प्रत्यांश शब्दों पर आधारित शब्दकोश देखेंगे। अगर आप लोगों ने संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 23 नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इसी पर इसे कत्वा प्रत्यांश शब्द अव्यय होता है, ये आप लोग जानते हैं। और अव्यय है अर्थात जो इसके अव्यय के रूप नहीं चलते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हुआ है पिछली वीडियो में। तो अब ज्ञान 23 देखेंगे। ज्ञान 23 में कहा है अव्यय की चर्चा शब्दकोश श्रृंखला 6 और 7 में किया है ना। हाँ, तो हम लोग ज्ञान 23 देखेंगे कि कर या कर के अर्थ में धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा, इसमें जो है कत्वा का त्वा शेष रह जाता है और जो क होता है उसका लोप हो जाता है। तो ये कत्वा है तो इसमें जो त्वा है ना वो शेष रह जाता है और क है कि वो हट जाता है, लोप हो जाता है उसका। यानी मूलतः आकार ही शेष रह जाता है, लेकिन अधिकांश शब्दों में त्वा उपस्थित रहता है। हाँ, धातु के साथ जब कत्वा लगता है तो सब में त्वा ही रहेगा, जैसे जित्वा ज्ञातवा सब में त्वा रहेगा और क का लोप हो जाता है। कुछ जगह पर जहाँ स ज आता है वहां पर जैसे त्वा हो जाता है। तो जैसे दृश्य के साथ कत्वा लगे तो दृष्टवा, इसमें ट आ जाता है बीच में। अब देखिए, अब हम लोग यही देखेंगे। से अब पहला है जी प्लस कत्वा, तो इसका होगा जितवा, जिसको हम लोग कहते हैं जीत कर। इसमें देखिए जैसे जी धातु हुआ, जी धातु में अगर कत्वा प्रत्यय लगेगा तो इसमें जी के साथ क का तो लोप हो जाएगा और त्वा जुड़ जाएगा तो जितवा हो जाएगा। उसी के साथ त्वा कर जीत कर हो जाएगा। फिर अगला देखिए ज्ञा प्लस कत्वा, इसमें जो ज्ञा धातु उसके साथ अगर कत्वा लगेगा तो ये क हट जाएगा, त्वा लगेगा, ज्ञातवा हो जाएगा। ज्ञातवा मतलब जानकर। फिर है दा के साथ अगर कत्वा प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा दत्वा, जिसका मतलब है देकर। फिर अगला देखिए दृश्य प्लस कत्वा, और दृश्य के साथ कत्वा लगेगा तो हो जाएगा दृष्टवा। लेकिन देखिए यहाँ पर ट लगा हुआ है, ये अलग तरह का है। जैसे दृश्य के साथ कत्वा लगेगा तो दृश्य, यानी मूर्धा स लगने की वजह से भी कह सकते हैं कि मूर्धा स लगा तो वहां पर तकरांत के जगह टकरांत हो गया, इसलिए टवा हो गया। तो दृष्टवा जिसका मतलब है देख कर। अगला देखिए धाव के साथ अगर कत्वा प्रत्यय लगेगा तो इसमें धावित्वा हो जाएगा, जिसका मतलब है दौड़ कर। दौड़ औकर होगा ना वहाँ। हाँ, दौड़। दो आगे देखते हैं पच प्लस कत्वा, पच के साथ कत्वा लगेगा तो हो जाएगा पक्तवा, जिसका मतलब है पकाकर। अगला देखते हैं शिक्ष के साथ कत्वा लगेगा तो हो जाएगा शिक्षितवा, जिसका मतलब है सीख कर। अगला वस प्लस कत्वा, वस के साथ कत्वा लगेगा उसित्वा हो जाएगा, जिसका मतलब है वसित्वा भी होता है, स्लैश दे करके इसका उसित्वा या वसित्वा भी बोलते हैं। वसित्वा भी कह सकते हैं। वो स ने दंती वाला स दंत वाला स। वसित्व, जिसका मतलब है रहकर। अगला देखते हैं
अर्ज, अर्ज के साथ कत्वा लगेगा तो बनेगा अर्जत्वा, अर्जित्वा, अर्जित्वा, इसका मतलब है कमाकर। फिर है पठ, पठ के साथ कत्वा प्रत्यय लगेगा तो पठित्वा हो जाएगा, जिसका मतलब पढ़कर होता है। फिर है मन, मन, मन के साथ कत्वा लगेगा तो हो जाएगा मतवा, जिसका मतलब है सोचकर या तो मानकर। फिर है त्यज, त्यज के साथ अगर लगेगा तो त्य त्य त्यक्त्वा हो जाएगा, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा। यानी ज लास्ट में है तो उसको ज को क हो जाता है, नहीं हाँ, त्यक्त्वा हो तो गया। यहाँ त्यक्त्वा हो गया, इसका मतलब छोड़कर। फिर अगला देखिए, स्मृ प्लस कत्वा, तो इसका हो जाएगा स्मृ, स्मृत्वा, इसका मतलब है याद कर। फिर है क्रीड प्लस कत्वा, क्रीड के साथ लगेगा तो क्रीडिट, क्रीडित्वा हो जाएगा, जिसका मतलब है खेल कर। फिर नी और प्लस कत्वा, नी के साथ कत्वा प्रत्यय लगेगा होगा नित्वा, जिसका मतलब है ले जाकर। फिर है धृत, घृतवा, ध्री, हाँ घृ, धृ, धृ के साथ अगर कत्वा प्रत्यय लगेगा होगा धृतवा, जिसका मतलब है पकड़ कर। फिर है पा, पा के साथ अगर लगेगा कत्वा प्रत्यय तो होगा पित्वा, जिसका मतलब है पी कर। फिर यज, यज के साथ कत्वा प्रत्यय लगेगा तो होगा इष्टवा, जिसको हम लोग यज्ञ कर होता है। फिर पद, पद के साथ कत्वा प्रत्यय लगेगा होगा पतित्वा, जिसका मतलब है गिर कर। फिर वप, वप के साथ अगर लगेगा कत्वा प्रत्यय उसका होगा वध प्लस, उक्त्वा, हाँ वध प्लस कत्वा उदित्वा, उक्त, अच्छा वप के साथ उक्त्वा, हाँ, तो उदित्वा, जिसका मतलब है अनुवाद कर। फिर भ्रम, नहीं वप के साथ अगर उक्तवा लगेगा तो होगा बोकर, वही वत के साथ लगेगा कत्वा प्रत्यय तो होगा उदित्वा, जिसका मतलब अनुवाद कर। फिर भ्रम, भ्रम के साथ लगेगा तो भ्रमित्वा होगा, जिसका मतलब होता है घूमकर। फिर हवे, हवे के साथ अगर कत्वा लगेगा प्रत्यय तब होगा हृत्वा, जिसका मतलब होता है बुलाकर। फिर लभ, लभ के साथ लगेगा कत्वा प्रत्यय होगा लब्ध्वा, लब्ध्वा, जिसका मतलब है पाकर। फिर भ्री, भ्री के साथ अगर लगेगा तो होगा भृत्वा, जिसका मतलब भर कर। फिर तन, तन के साथ कत्वा प्रत्यय लगेगा तो होगा तनित्वा, जिसका मतलब है फैलाकर। और फिर क्री, क्री के साथ अगर लगेगा कत्वा प्रत्यय तो होगा कृत्वा, जिसका मतलब करके। फिर भूज, भूज के साथ कत्वा प्रत्यय लगेगा तो होगा भूकत्वा, जिसका मतलब यानी खाकर। भुक्तवा हो गया या जौ की जगह क हो गया है, हाँ, जौ को क हो गया। हाँ, जैसे कि यहाँ पर भी देखिए ज के साथ ज बदल के क हो जाता है, वैसे यहाँ ज बदल के क हो जैसे कत्वा, भूकत्वा हो जाएगा। भुक्तवा, हाँ भुक्तवा, जिसको हम लोग खाकर बोलते हैं। इसी प्रकार हम और भी कत्वा शब्द देख सकते हैं। देखिए गा के साथ कत्वा प्रत्यय लगेगा गित्वा, जिसका मतलब गाकर होता है। फिर आता है प्रच्छ, प्रच्छ के साथ अगर कत्वा प्रत्यय लगेगा होगा पृष्ठवा, जिसको हम कहते हैं पूछ कर। फिर हन, हन के साथ कत्वा प्रत्यय लगेगा होगा हत्वा, जिसका मतलब मार कर। फिर रुद, रुद के साथ कत्वा प्रत्यय लगेगा वह रुदित्वा, जिसका मतलब रोकर। फिर भू, भू के साथ अगर कत्वा प्रत्यय लगेगा होगा भूतवा, जिसका मतलब होता है होकर। फिर श्रु, श्रु के साथ अगर कत्वा प्रत्यय लगेगा होगा श्रुतवा, जिसका मतलब सुनकर। फिर कथ, कथ के साथ कत्वा प्रत्यय लगेगा तो होगा कथितवा, जिसका मतलब कहकर होता है। कथयित्वा होता है, क थ य में हसीकार, वो गलत हो गया है, लिखा गया है गलत, सही कीजिए। क थ पूरा लिखाएगा, हाँ ठीक है, थ हाँ। अब यित्वा, यत्वा, य में हर्षिकार, कथयित्वा, कथियत्वा, जिसको कहते हैं कहकर। आज के लिए सब संस्कृत शब्द को श्रृंखला 8 के लिए
आज के लिए यहीं तक। अगले अंक में हम लोग कर धातु के साथ लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पठेतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम।